जय श्री राम। सत श्री अकाल। जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। आज का विषय है गुरु नानक देव। गुरु नानक देव जी का जन्म तथा वंश परिचय के बारे में बता दूं। श्री गुरु नानक देव जी का जन्म संवत 1423 बैसाखी सुधी तृतीया अर्थात 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को पंजाब के तलवंडी नामक गांव में हुआ। वर्तमान समय में यह स्थान पश्चिमी पाकिस्तान में है। आजकल यह स्थान ननकाना के नाम से जाना जाता है। आपके पिता का नाम मेहता कल्याण दास था, परंतु वे मेहता कालू के नाम से ही जाने जाते थे। वे वेदी कुल के क्षत्रिय थे। वेदी कुल के पूर्वज मर्यादा पुरुषोत्तम राम के सूर्य वंश से संबंधित माने जाते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी के पुत्र कुश ने वेदों का गहन अध्ययन किया। वे वेदों के ज्ञाता होने के कारण आगे चलकर आपको वेदी कहा जाने लगा। इसी वेदी कुल में गुरु नानक जी का जन्म हुआ और उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के लिए तो दिया ही। हम सब जानते हैं उनके बारे में। और इसके आगे बढ़ें तो मेहता कालू स्थानीय सूबेदार राय बुलार के अधीन पटवारी थे। उनकी पत्नी का नाम तृप्ता था। बालक नानक देव के तेजस्वी रूप को देखकर हरदयाल ज्योतिषी आश्चर्यचकित रह गए। बड़ी बहन नानकी के नाम के आधार पर बालक का नाम नानक रखा गया। जो भी साधु सन्यासी द्वारा नाम तो रखा ही गया, जो भी उनके द्वार पर आता बालक नानक तेजी से भीतर भाग जाते और भीतर जो भी वस्तु उन्हें दिखाई देती लाकर साधु को दे देते। शिक्षा के बारे में बात करें, 7 वर्ष की आयु में बालक नानक को पाठशाला भेजा गया। पाठशाला में बालक का व्यवहार देखकर शिक्षक भी आश्चर्यचकित हो गए। बालक ने शिक्षक से ऐसे प्रश्न पूछे, ऐसे जवाब पूछे जिनका उत्तर शिक्षक स्वयं नहीं दे पाया। संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करने के लिए नानक को ब्रजनाथ पंडित के पास भेजा गया, पर बालक नानक को मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता था। नानक की उदासीनता को देख पिता दुखी रहने लगे। अंत में उन्होंने राय बुलार से बात की। राय बुलार ने नानक को अपने जो भी नज़दीकी या जो भी वो था उसे संबंधित बात की। उन्होंने कहा, नानक को फारसी पढ़ाने की सलाह दी। उन्होंने मेहता जी को समझाते हुए कहा कि फारसी भाषा का ज्ञान हो जाने पर नानक को अपने कार्यालय में वे नौकरी दे देंगे। फारसी पढ़ने के लिए नानक को मौलवी जी के पास भेजा गया, पर नानक मौलवी से उलझे। उन्होंने फारसी पढ़ना ही छोड़ दिया। यज्ञोपवीत 9 वर्ष की अवस्था में नानक को यज्ञोपवीत संस्कार निश्चित किया गया। नियत समय पर सभी संबंधी उपस्थित हुए। परिवार के पंडित हरदयाल जी ने जैसे ही नानक के गले में यज्ञोपवीत पहनाना चाहा, नानक ने उनका हाथ रोक दिया। नानक ने प्रश्न किया, इस जनेऊ को धारण करने से क्या लाभ होगा।
और स्वयं ही आदर्श जनेऊ की परिभाषा इसी प्रकार समझाई, दया की कपास, संतोष का सूत, संयम के गांठ वाला जनेऊ आदि उसके पास हैं, तो मैं उसे धारण करने के लिए तैयार हूँ। ऐसे जनेऊ न तो टूटता है, न तो गंदा होता है, नहीं जलता है और नहीं कभी नष्ट होता है। वे मनुष्य वास्तव में धन्य हैं जो ऐसे आदर्श जनेऊ शरीर पर धारण करते हैं। ऐसा जवाब नानक देव जी ने दिया।